गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि है इसके यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि रेगुलर डिस्कशंस कराया जाएगा और वीडियो जाएगा, लेकिन आज सुबह से ही काफ़ी बारिश हो रही है और पार्क ओपन ग्राउंड है, तो इस वजह से यहाँ पर दोस्तों दिक्कत हो गई आज, तो इसलिए हमने अवरुद्ध करना पड़ा अपने डिस्कशन के शेड्यूल को। लेकिन गांधी टॉपिक हमने रखा था, तो डिस्कशन का तो वीडियो में आपको इस पे दूंगा ही, लेकिन 5 से 7 मिनट के अंदर में गांधी के जीवन से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। इसलिए अंतिम तक वीडियो को देखिएगा, तो इसको कंप्लीट करिएगा। जो भी TR3 का एग्जाम है या BPSC का एग्जाम है उसमें फैक्चुअल जो भी क्वेश्चन बनेगा वो आपको यहाँ से पूरा हो जाएगा। तो चलिए, आपको पता है कि गांधी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि गांधी जी जो है इनके पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था करमचंद गांधी और इनके माता का नाम था पुतलीबाई। इनकी पत्नी कौन थी? तो पत्नी थी इनकी कस्तूरबा गांधी। ठीक है, 13 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया था। 13 वर्ष के आयु में इनका विवाह हो गया था। फिर आप देखेंगे आगे कि गांधी जी 1889 से लेकर के 1891 के बीच में ब्रिटेन में जाकर के वकालत की पढ़ाई किए। उसके बाद 1893 में ये साउथ अफ्रीका चले गए इनके पिताजी के मित्र दादा अब्दुल्ला जो थे उनका केस लड़ने के लिए। जब वहाँ पे गए तो साउथ अफ्रीका में इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ 1893 में। वो इंसिडेंट क्या था? तो गांधी जी जो हैं ये डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे और इसी बीच मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर टीटी ने इनको ट्रेन से उतार दिया। उनके सामान को फेंक दिए स्टेशन पे, मेरिट्सबर्ग स्टेशन पे। क्यों फेंक दिया? क्योंकि ये काले थे और वहाँ पर गोरे और काले लोगों में बहुत भेदभाव था। तो इसी भेदभाव को लेकर के गांधी जी को मेरिट्सबर्ग स्टेशन पे उतार दिया गया था। पूछा गया था कि किस स्टेशन पे उतारा गया था? तो मेरिट्सबर्ग स्टेशन पे उतारा गया था। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। इसके बाद गांधी जी ने वहाँ पे नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी और यहाँ से निश्चित किया कि जो भी दिक्कतें हैं साउथ अफ्रीका के अंदर में, जो भेदभाव हो रहा है, मैं उसको खत्म करूंगा। ये गांधी जी की व्यक्तित्व का परिचय था कि जो समस्या देख करके वो समस्या से भागे नहीं बल्कि समस्या से लड़ने का काम किए। उन्होंने वहाँ पे सबसे पहले एक इंस्टीट्यूशन स्थापित किया, क्या? नटाल इंडियन कांग्रेस। इसके बाद इन्होंने वहाँ पे क्या किया? तो इन्होंने वहीं से साउथ अफ्रीका से ही जो है इंडियन ओपिनियन नाम से एक दैनिक समाचार पत्र निकाला था। साउथ अफ्रीका में ही गांधी जी ने पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था। पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह 1906 में गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में ही किया था और साउथ अफ्रीका में ही गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम बनाया था। क्या बनाया था? फिनिक्स आश्रम गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में बनाया था। और वहीं प्रवास पर गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा था। हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा था। ये सब कुछ महत्वपूर्ण एक्टिविटी जो थी वो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में किया था। इसके बाद आपको पता है कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस भारत आए और यहीं पर जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को वापस आए तो 2003 से अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो वहाँ से प्रवासी दिवस जो है सो देश में मनाया जाता है। ठीक है, तो 9 जून 1915 को आए और यहाँ पर गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी को उन्होंने कहा कि यदि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को आपको समझना है, अगर इसको आपको देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको इसके लिए जो है वो भारत को समझना पड़ेगा। तो उनके ही कहने पर गांधी जी ने पूरे भारत की यात्रा की थी। 1 साल तक पूरे भारत की यात्रा की। उसके बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया और वहीं पर गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस के बड़े पदों पर बैठे चंद लोग यदि समझते हैं कि वो भारतीय लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर बैठ करके भारतीयों का नेतृत्व नहीं किया सकता है, बल्कि इसके लिए पूरे भारत में भ्रमण करके भारतीयों की स्थिति को समझना पड़ेगा। उसके बाद ही गांधी जी ने क्षेत्रीय स्तर पर 3 मूवमेंट्स किए। 1917 में गांधी जी का पहला जो था वो चंपारण सत्याग्रह हमारे बिहार से हुआ था। जो चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया था कि आप चलिए और आप वहाँ पे जो है सो हम इसको काम कीजिए। उन्होंने नील की खेती के खिलाफ में आंदोलन किया था, जो तिनकटिया पद्धति की वजह से किसानों की बहुत दुर्दशा हो गई थी। तो वहाँ पे गांधी जी ने आंदोलन किया। ये भारत में गांधी जी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह था। गांधी जी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह 1917 चंपारण सत्याग्रह था। इसके बाद आप देखते हैं दोस्तों कि 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया था, जिसमें उन्होंने पहली बार भारत में भूख हड़ताल किया। पहली बार भूख हड़ताल 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। फिर गांधी जी ने 1918 में ही अप्रैल के महीना में खेड़ा सत्याग्रह किया, जहां पे किसानों के लिए उन्होंने काम किया था।
ठीक है, तो ये 3 आप ध्यान रखेंगे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में 2 आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह। ये तीनों ही आंदोलन का काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर गांधी जी ने 1919 से 1922 के बीच में खिलाफत आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो टर्की के खलीफा के साथ मिसबीहेव हुआ था, उसके विरोध में गांधी जी ने क्या शुरू किया था, तो उसके विरोध में गांधी जी ने शुरू किया था, यहाँ पे आंदोलन शुरू करवाया था। क्या, तो यहाँ पे गांधी जी ने आंदोलन शुरू कराया था दोस्तों, क्या शुरू कराया था, तो खिलाफत आंदोलन। ठीक है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनी थी और गांधी जी इसके अध्यक्ष बने थे। हालांकि खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता जो थे वो अली बंधु थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये उसके बेसिकली नेता थे। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए क्या किया, तो 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, जिसमें 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। और असहयोग आंदोलन के पूर्व संध्या पर ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। और